आपने कभी गौर किया है कि रूहुल कुद्स जिस दिन नाजिल हुआ था, असल में वो यहूदियों की ईद का दिन था। और अगर ईद पेंतिकोस जो है वो यहूदियों की ईद थी, तो फिर मसीही आज इसे क्यों मनाते हैं? बाइबल मुकद्दस में फिर अमाल की किताब के दूसरे बाब के अंदर क्या एक तारीखी वाकया दर्ज है, या फिर खुदा उस दिन किसी नई कौम का आगाज कर रहा था? या इससे भी खतरनाक एक सवाल ये है कि अगर रूहुल कुद्स का नज़ूल जो है या ईद पेंतिकोस जो है वो सिर्फ एक इवेंट नहीं था, तो फिर आज की कलीसियाएं उस ताकत से खाली क्यों हैं? आज की वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ किसी एक रिवायत पर बात नहीं करूंगी, बल्कि आज हम एक ऐसे राज पर बात करेंगे जिसने डरे हुए शागिर्दों को दुनिया बदलने वाले लोग बना दिया। आप सबको, जितने हमारे इस YouTube चैनल पर मुझे देख रहे हैं, आप सब देखने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद और खुदा की मोहब्बत में आप सबको सलाम। आज के पैगाम की पहली बात कि ईद पेंतिकोस असल में क्या था। लफ्ज पेंतिकोस जो है ये यूनानी लफ्ज पेंटिकोस से निकला है, जिसका मतलब है 50वां दिन। और ये ईद जो है वो असल में अहबार की किताब के 23वें बाब के अंदर खुदा ने अपनी कौम यानी कौम बनी इसराइल को दी थी, और इसे फीस्ट ऑफ वीक्स यानी इसे हफ्तों की ईद भी कहा जाता था। और ये ईद जगह इसकी अगर हम बात करें तो ये ईद जो है वो फसल की पहली पैदावार जो है वो खुदा की हुजूरी में लाने की अलामत थी। लेकिन यहाँ पर एक हैरान कुन बात हमारे लिए ये है, सोचने की बात ये है कि खुदा ने फिर उसी दिन रूहुल कुद्स को क्यों नाजिल किया। खुदा रैंडमली किसी और दिन भी नाजिल कर सकता था, क्यों खुदा ने उसी दिन को रूहुल कुद्स को नाजिल किया जिसमें लोग खुदा के हजूर पहली फसल पेश करते थे? इसलिए क्योंकि अमाल की किताब के दूसरे बाब के अंदर खुदा अपनी नई फसल का आगाज कर रहा था। दूसरी बात, पेंतिकोस सिर्फ अब यहूदियों की ईद नहीं रही। कैसे? अमाल की किताब के दूसरे बाब के अंदर जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है, तो हम देखते हैं कि उस दिन यरूशलेम के अंदर मुख्तलिफ अक़वाम जमा थी। जब हम दूसरे बाब को पढ़ते हैं अमाल की किताब के अंदर, तो वहां पर कोई हमें एक्सीडेंट नजर नहीं आ रहा, बल्कि वहां पर कौमों के नाम लिखे हुए मिलते हैं जो करीबन 15 कौमें हैं। और खुदा वहां पर यह जाहिर कर रहा है कि अब नजात सिर्फ किसी एक कौम के लिए नहीं रही। पुराने अहदनामे की अगर हम बात करें तो वहां पर खुदा जो है, खुदा की कौम है बनी इसराइल। लेकिन पेंतिकोस के बाद आज हर वो शख्स जो मसीह यीशु में है खुदा के खानदान का हिस्सा है, खुदा की फैमिली का हिस्सा है। इसीलिए पेंतिकोस सिर्फ यहूदियों की ईद नहीं रही, या ये सिर्फ एक यहूदी तारीखी वाक़या नहीं है, बल्कि आज कलीसिया के लिए ये बर्थ एनिवर्सरी है। तीसरी बात कि कोहे सीना पर खुदा ने शरीयत नाजिल की और पेंतिकोस पर खुदा ने रूहुल कुद्स नाजिल किया। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा या जबरदस्त कह लें कंपैरिजन मिलता है। कोहे सीना पर खुदा आग, गर्ज और आवाज के साथ उतरा, खुदा की हजूरी वहां पर आई और खुदा ने वहां पर शरीयत दी। लेकिन जब हम नए अहदनामे के अंदर अमाल की किताब के दूसरे बाब की बात करते हैं, तो फिर वहां पर फिर से वो आग आई, फिर से आवाज आई, फिर से खुदा की हजूरी आई। लेकिन फर्क सिर्फ यहाँ पर यह था कि पुराने अहदनामे के अंदर कोहे सीना पर खुदा ने शरीयत तख्तियों पर लिखी और दी, लेकिन नए अहदनामे के अंदर जब रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ तो खुदा ने अपनी शरीयत इंसान के दिल पर लिख दी। यही वजह है कि पेंतिकोस तब सिर्फ एक जश्न नहीं रहा, बल्कि खुदा के नए अहद का आगाज है। कैसे? रूहुल कुद्स के वसीले से या रूहुल कुद्स के जरिए से। चौथी बात कि रूहुल कुद्स सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि ये एक तब्दीली है। आज बहुत से लोग जो है वो समझते हैं कि ये एक इमोशनल फीलिंग है जो महसूस की जाती है, लेकिन अमाल की किताब के अंदर जब हम दूसरे बाब को डिटेल से पढ़ते हैं तो हमें वहां पर नजर आता है, अमाल की किताब का दूसरा बाब हमें दिखाता है एक बड़ी तब्दीली आई। सच में तब्दीली क्या थी? रूहुल कुद्स ने
डरे हुए लोगों को बहादुर बना दिया। रूहुल कुद्स ने वहां पर कमरों में बंद रहने वाले लोगों को मुनादी करने वाले बना दिया, आम लोगों को दुनिया बदलने वाले लोग बना दिया। यही असल सबूत है कि गैर जुबानों के साथ साथ जिंदगियां भी ट्रांसफॉर्म्ड हुई, जिंदगियां भी तब्दील हुई। लेकिन अगर आज हम ये बात कहें, हम ये कहें कि रूहुल कुद्स मेरे अंदर है, या आप में से कोई कहे कि रूहुल कुद्स मेरे अंदर है, लेकिन जिंदगी तब्दील ना हो, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ मजहबी एक्साइटमेंट में ही हैं, हमारे अंदर मुकम्मल तौर पर खुदा की हुजूरी की भरपूरी नहीं है। पांचवी बात कि खुदा ने उस दिन कलीसिया पैदा की थी। पेंतिकोस्त सिर्फ रूहुल कुद्स के नज़ूल का दिन नहीं है, बल्कि ये कलीसिया की पैदाइश का दिन भी है। पेंतिकोस्त पहले हम देखते हैं कि पेंतिकोस्त से पहले शागिर्द बिखरे हुए थे, लेकिन जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो रूहुल कुद्स ने उनको पहले इकट्ठा किया, एक बनाया, एक बदन, एक कलीसिया। इसीलिए कलीसिया को सिर्फ बिल्डिंग नहीं कहा जाता, बल्कि स्पिरिट फिल्ड पीपल कहा जाता है। जो रूह से भरे हुए लोग होते हैं वो कलीसिया है। लेकिन अफसोस के साथ आज मसला ये है कि हमने चर्च को ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है, लेकिन खुदा ने उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया था। छठी और आखिरी बात कि आज की कलीसिया में आग क्यों नहीं है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं, फारिग। हम समझते हैं हमारा काम खत्म हो चुका। लेकिन रूहुल कुद्स को हासिल करना, उसकी डिजायर रखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं रहा। उसकी हुजूरी हमारे अंदर आना, ये हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है, हम इसे सीरियस ही नहीं लेते। अमाल दूसरे बाब के अंदर जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहां पर जब रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ तो हम चंद बातें देखते हैं। पहली बात तो वहां पर हमें दुआ नजर आती है, दूसरी बात हमें वहां पर इंतजार नजर आता है, तीसरी बात वहां पर हमें हंगर नजर आता है, भूख प्यास नजर आती है रूहुल कुद्स की, दूसरे मददगार की, जिसका वादा यीशु मसीह ने किया, और चौथी बात हमें वहां पर यूनिटी नजर आती है। और आखिरी बात कि हमें वहां पर बड़ी जरूरी बात है जो आज हम नहीं करते, आखिरी बात हमें वहां पर सरेंडर हार्ट्स नजर आते हैं। उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, खुदावंद के सपुर्द कर दिया, उसकी हुजूरी में खुद को पेश कर दिया। लेकिन अगर हम आज की दुनिया से, आज के वक्त से, आज के दौर से अगर हम इसको कंपेयर करें तो चंद बातें हमारे पास, आज हमारे पास बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आज बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या आज हमारे पास वही भूख और प्यास है या नहीं? याद रखें, उस वक्त रूहुल कुद्स एंटरटेनमेंट पर नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि सरेंडर हार्ट्स पर नाजिल हुआ था। आज हम बड़ी भी तैयारी कर ले, हम कहें हमारे पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, लेकिन अगर हमने खुद को खुदा के सपुर्द नहीं किया, खुद को सरेंडर नहीं किया, अपने दिलों को खुदा के लिए पेश नहीं किया, खुदा के हुजूर दुआ नहीं की, और फिर हमारे अंदर रूहुल कुद्स को हासिल करने के लिए तड़प नहीं है, हम उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम जो है वो रूहुल कुद्स को हासिल नहीं कर सकते। रूहुल कुद्स हम पर नाजिल नहीं होगा। हालांकि खुदा का ये वादा है कि वो दूसरा मददगार हमें बख्शेगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ तैयारी भी करनी पड़ती है। और पेंतिकोस्त की अगर हम यहाँ पर जब हम बात करें तो पेंतिकोस्त सिर्फ एक माजी का वाकया नहीं है, बल्कि ये आज भी खुदा की कलीसिया के लिए एक खुलेआम दावत है। वो आज भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सिर्फ मजहबी ना हो, बल्कि खुदा के रूह से भरे हुए हो, जो सिर्फ चर्च को अटेंड करने नहीं आते, बल्कि क्या करते हैं, क्या करने वाले लोग हों, खुदा की हुजूरी को अपने साथ ले जाने वाले लोग, उसकी हुजूरी से भरने वाले लोग। ऐसे लोगों को आज भी खुदा ढूंढ रहा है। और शायद आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या हम आज ईद पेंतिकोस्त को मनाते हैं या नहीं,
ہم نے ضروری باتوں کو ترک کر دیا ہے اور صرف ہم موٹی موٹی باتیں اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ہم ان کو ترجیح دیتے رہتے ہیں. کیا عید پینتی کو سیلیبریٹ کیا یا نہیں؟ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے جو آپ کو آج خود سے کرنا ہے کہ کیا عید پینتیکوس میرے اندر زندہ ہے یا نہیں؟ کیا اس کی اہمیت جس دن یہ نازل ہوا تھا، عید پینتیکوس والے دن ہوا کیا تھا؟ یہ بات ہمارے لیے زیادہ معنی رکھتی ہے. اس بات کو مد نظر رکھیں اور خود کو پیش کریں خدا کے حضور اور تیاری کریں تاکہ خدا کا وعدہ آپ کی زندگی میں بھی پورا ہو. کیونکہ خدا کا وعدہ آج صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے. ہر اس شخص کے لیے ہے یہ، اور خداوند آپ کو یہ ضرور انعام میں دیتا ہے. آپ کو صرف تیاری کرنی ہے اعمال دوسرے باب کے اکارڈنگ. اور میرے عزیزوں، اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور عید پینتیکوس کے بارے میں سیکھ سکیں، اس کی اہمیت کے بارے میں، اور خاص طور پر عید پینتیکوس پر ہونے والے اس بڑے واقعے کو یاد رکھیں اور اس کے لیے خود کو تیار کریں. گاڈ بلیس یو آل.